हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि बूट स्टेप में अगर जो होम पेज बनाते समय हम क्राउजल लगाना चाहें, क्राउजल के नीचे अगर जब हम हेडर फुटर देना चाहें तो कैसे देते हैं। तो याद रखिए, हमने आपको बताया था एक वेबसाइट ओपन करके कि हम लोग को कुछ ऐसे ही वेबसाइट बनाना है। ये वाली वेबसाइट है ना, कुछ इसी टाइप से हम लोग को वेबसाइट तैयार करना है, जिसमें से हम लोगों ने ऊपर का नैब बार बना लिया। ऊपर का क्या बनाए थे हम लोग, नैब। अब उसके नीचे हम लोग को क्या करना है, तो अपना ये क्राउजल लगाना है कि जो इमेज ऐसे बार बार चेंज होता रहेगा। और उसके नीचे हमको क्या देना है, तो पहले सीमेंट के लिए देना है और फिर किसके लिए देना है, अबाउट अस के। और जब उसके नीचे जाएंगे तो आगे हमको क्या देना है, फुटर देना है। ये इतना क्लियर है ना। चलिए, नैब बार बनाने के लिए आप लोग बताए थे, कोड में आने के बाद से आपको कंटेनर बनाना होगा और कंटेनर के नीचे वो बटन लगा लेना होगा, हो जाएगा ना। अब देखिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये चीज, हम किस डिव के नीचे रहेंगे और किसके डिव नीचे नहीं रहेंगे। तो याद रखिए, कम है तो पहले आप यहां से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या ओपन किया है, कंटेनर ओपन किया है ना। इस कंटेनर का डिव सबसे नीचे गया होगा ना, क्योंकि सबसे पहले ओपन किए तो इंटर करके चले गए, सबसे नीचे यही चला गया होगा। उसके बाद हम क्या ओपन किए हैं, रो। तो इस रो का उसके पहले होगा ना। तो अब जो डेटा बनाना है वो हमको इस कंटेनर के अंदर बनाना है, लेकिन इस रो के अंदर नहीं बनाना है, इस रो के बाहर जाना होगा ना। यानी कि यदि आप देखें तो कितना डिव क्लोज हो रहा है लास्ट में, तो पहला जो डिव है वो कॉलम 8 के लिए है। किसके लिए है, और जो दूसरा डिव है वो रो के लिए है। तो इस रो के अंदर हमको कोई काम नहीं करना है ना, तो उसके लिए हम एक ही डिव के नीचे रहेंगे, जो डिव हमारा क्या है, कंटेनर का है। तो इसे दूरी दे लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार पहचानने में। आ रहा समझ में ना। ये लास्ट वाला डिव किसके लिए है, और उसी डिव के अंदर ही करना, उसके बाहर नहीं जाना, याद रखिएगा। तो उसके लिए हम यहाँ आने के बाद लिख लिए डॉट रो। क्या बना लिए, और इस रो के अंदर लिख दिए डॉट कॉल, एक कॉलम रहेगा। तो अब आप बताइए, आप इसके अंदर इमेज लगाना चाहते हैं ना, ये इमेज लगाना चाहते हैं ना। तो पहले ये हमारा इमेज हमारे पास रहेगा तभी तो लगा पाएंगे ना। तो सबसे पहले इमेज सेव कर लेते हैं। और अगर जो नॉर्मली हम यहाँ से इमेज सेव करें तो उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं आएगी। तो एक वेबसाइट है pixel.com, हम यहाँ से ले लेते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, pixels.com से लेंगे तो इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर आएगी। आ रहा समझे ना। अब हम यहाँ पे आ गए, ले लिए कंप्यूटर विथ स्टूडेंट। देखो आता है कि नहीं, कंप्यूटर विथ स्टूडेंट। इंस्टॉल करके नीचे आ जाए। चलिए, पहला नहीं हो तो हम फोटो लेते हैं ये वाला। डाउनलोड वाले बटन पे क्या कर दिए, एक डाउनलोड हो गया है ना। दूसरा हम फोटो ले लेते हैं ये वाला, कितना हो गया, ऐसे 3 या 4, फिर आपको जितना लगाना आप उतना चूज कर लीजिए। एक हम ये वाला ले लें, कितना हो गया टोटल, 3। और कोई देख लिया जाए, जो लगेगा वो लगा दिया जाएगा। एक ये ले लेते हैं, कितना हो गया। और फिर नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद से दूसरा कोई इमेज देख लिया जाए, ये ले लेते हैं, कितना हो गया। तो वो कई सारा हो गया है ना। लेकिन याद रखिए अब किस ड्राइव पे है, डाउनलोड्स में है ना। तो डाउनलोड से हमको हटाना होगा और किसके अंदर लेके जाना होगा, डी ड्राइव। और हम लोग का वेबसाइट वाला फोल्डर यही है ना। इसी के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, किस नाम से, IMG नाम से। और उसी के अंदर क्या कर लिए, नाम अगर आपको लंबा लंबा सा दिख रहा है तो आप सबका नाम चेंज करके बस 1, उसके नीचे वाले में 2, उसके नीचे वाले में 3, उसके नीचे वाले में 4, और उसके नीचे वाले में, उसके नीचे वाले में क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना।
इमेज रख ले जाएंगे ना। अब यही इमेज हमको लगाना है किस पे, तो अपने वेबसाइट पे जो ऐसे होता हुआ हमको नजर आए। चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है जी। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप। क्या सर्च करेंगे, बूटस्ट्रैप। हो जाएगा ना। और बूटस्ट्रैप के बाद से आपको पहले लिंक पे क्या करना होगा, क्लिक। तो वर्जन चेंज करना बताए थे ना, वर्जन चेंज करने के बाद से बटन आप लोग लिए थे ना। तो बटन लेने के लिए आप लोग कहाँ गए थे, कहाँ गए थे जी, कंपोनेंट्स में। और कंपोनेंट्स में जब आएंगे तो आपको क्या दिखाई दिया था, बटन्स। यही से लिए थे ना। तो यही बटन में ही आपको दिखाई देगा क्राउजल, दिख रहा है सबको। इसी कंपोनेंट से बटन के नीचे क्या दिखाई देगा आपको, क्लिक करिए क्राउजल वाले पर। तो जैसे क्लिक करके नीचे आएंगे, देखिए आपको कई सारा क्राउजल दिखाई देगा। ये पहला है, देखिए सबका टाइप्स अलग अलग दिया हुआ दिख रहा है यहाँ पर ना, चेंज हो रहा है अपने आप ना। लेकिन कोई बटन दिया इसमें, नीचे आ जाइए, इस वाले में बटन दिया है यहाँ पे, दिख रहा है ना। उसके नीचे आ जाइए, इस वाले में दोनों जगह बटन दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। हो जाएगा ना। जब उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बटन भी दिया है और साथ साथ में वर्ड भी लिखा हुआ है, दिख रहा है जी। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो हम यही वाला चाहते हैं, तो हम यहीं पे आएंगे। तो आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, कॉपी कर लेंगे ना। और अपने VS कोड पे लाके इसी के बीच में कंट्रोल V से क्या कर लेंगे, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाएंगे, आओ। कौन सा है हम लोग का, क्लोज हो गया क्या। चलो इसको फिर से दोबारा पोर्ट करके गो लाइव कर लेते। दिख रहा है आपको जी, कोई इमेज दिख रहा है अभी। हाँ बट देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पर ना, छोटा सा इमेज का आइकन दिख रहा होगा, चेंज हो रहा होगा बार बार। कैसे हुआ यहाँ तो क्लियर हो रहा है। चलो पहले इसको अंडू कर लेते हैं, हटा देते हैं, कभी हमारे पास कोई क्राउजल नहीं, यानी कि अभी हमारे पास कोई क्राउजल नहीं। कोई क्राउजल दिख रहा है आपको, कोई आइकन वाइकन कोई बटन। सिर्फ हम क्या बनाए, रो, और रो के अंदर क्या तैयार कर दिए हैं, कॉलम। इसी कॉलम के अंदर क्राउजल रखना है। तो बताएं पहले आप इमेज सेव कर लेंगे, जो भी इमेज आपको चाहिए होगा सेव कर ले जाएंगे ना। और कोई जनिक आप यहीं से सर्च करेंगे। यहाँ से सिर्फ हम इसलिए लिए हैं ताकि pixels.com से यदि आप इमेज लेते हैं तो उसकी क्वालिटी बेहतर आएगी। कितना भी जूम जूम आउट करे वो उसका पिक्सल फटने वाला नहीं, क्लियर आपको दिखाई देगा। क्लियर है ना। उसके बाद बताएं आप क्या सर्च करेंगे, पहले ब्राउजर पे जाके बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे। और बूटस्ट्रैप के बाद से पहले लिंक पे क्या करेंगे, फिर आपको वर्जन चेंज कर लेना होगा। और वर्जन चेंज करने के बाद आपको किस में जाना है, कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स आपको दिखाई देगा क्या, ब्राउजर। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई देगा, दिख रहा है ना। तो हमको ऐसा चाहिए जिस पर टेक्स्ट भी हो और बटन भी हो। हम यहाँ पे आ गए और इसके कोड का हम यहाँ से क्या कर लिए, और उसी कॉलम के बीच में ला करके क्या कर लिए, यदि पेस्ट कर लिए तो अब आपको कुछ नहीं करना है। बस देखिए ऊपर क्राउजल यहीं से लगाया गया है ना, यही है ना जी, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, सही है। तो इसके अंदर यदि आप देखें तो इमेज यहाँ पे लगाया गया है ना, इमेज SRC दिया गया है ना। इसको हटा करके हम इमेज का लोकेशन देंगे, पहला फोटो लगा दिए, हो जाएगा ना। नीचे आ गए, यहाँ भी इमेज सोर्स दिखाई दे रहा है। इसको हटा करके हम फिर से दे दिए क्या, IMG फोल्डर का नाम। फिर इमेज कौन से दिए, दूसरा दे दिए। कितना क्लियर है ना। चलो अब दो इमेज यहाँ लग गया है ना। और तीसरे वाले के लिए जब नीचे गए तो यहाँ पे हम इसको भी हटा क्या दे देंगे, IMG। IMG के अंदर इमेज सेव। और सेव करने के बाद से आप अपने आउटपुट पे आ जाइए। देखिए इमेज लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है यहाँ पर ना।
चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है जी। नीचे देखें तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको ना, लेकिन हाँ इमेज के साइज आपको ज्यादा बड़ा लग रहा हो, ज्यादा बड़ा लग रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कोड पे आइए और पहले वाले इमेज के ऊपर चले जाइए, यही पहला इमेज है ना। तो आप लोग हाइट और विथ लगाना पड़े इमेज का ना। तो पहले लिखिए क्या विथ 1200 पिक्सल। कितना पिक्सल, 1200। हाइट पहले 600 पिक्सल करके देखते हैं। सेव और आउटपुट, ये किस वाले इमेज के अंदर लगा है, पहले वाला। सही है कि और छोटा करना होगा, सही है जी। तो आप यही इमेज का साइज क्या करेंगे, सेलेक्ट करिए और कंट्रोल सी से, और पूरे इमेज के अंदर आप लगा लीजिए, क्योंकि पूरे इमेज का साइज बराबर रहना चाहिए ना। तो आप वही सेम विथ और हाइट सबके अंदर दे दीजिए। सेव करके आउटपुट पे आ जाइए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। हाँ अगर जो और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर लें, लेकिन इसके जैसा चपटा जैसा दिखाई देगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जहाँ पे आप 600 लिखे हैं ना, वहां 500 करके देख लीजिए कैसे दिखाई देगा। 600 बजाय क्या कर लिए, 500 उसका हाइट कर लिए। सेव किए और अब आउटपुट पे आ गए, ये अपने पेज पे दिख रहा है। इतना ही रहने दिया जाए, इतना सही है ना। तो क्राउजर लगाना है तो आप लोग लगा ले जाएंगे ना। बताओ लोग जी, कैसे लगाए समझाया है ना। बस वहां से कोड को क्या किए हैं, और अपने पेज में कॉलम के अंदर लाके क्या कर लिए हैं, और उसके अंदर जहां जहां इमेज सोर्स दिया था वहां इमेज का क्या दे दिए हैं, लोकेशन नाम दे दिए, हो जाएगा ना। अब इसके जस्ट आगे हम लोग को क्या देना होगा, पैलेसमेंट और अबाउट। आप लोग बताइए, आप लोग पैलेसमेंट और अबाउट अस देना पड़े ये रो और कॉलम बनाना पड़े है ना। तो आप खुद बताइए अलग अलग कॉलम है कि नहीं है, पैलेसमेंट अलग है और अबाउट अस। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप नीचे आ जाइए। यहाँ जब नीचे आएंगे तो आप जो देखें डिव यहीं क्लोज हुआ है ना, तो इस डिव के नीचे आ जाइए, लिखिए डॉट रो, एक नया रो बन गया। यानी कि ये वाला रो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो एक नया रो बना लिए, किसके लिए, नीचे के लिए। अब नीचे जैसे रो बनाए हैं तो डॉट कॉल, ज्यादा नहीं, लगभग लगभग 5 कर लेते हैं। कितना कॉलम, 5 कॉलम। और इसके अंदर लिख दिए H1, क्या लिखा गया, पैलेसमेंट है ना, पैलेसमेंट लिखा गया है ना जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आवर, आवर पैलेसमेंट, हो जाएगा। सेव और उसके बाद से अपने आउटपुट, आवर पैलेसमेंट लिखा हुआ आया है। तो ये कितने कॉलम के अंदर लिखे हम लोग, तो इसी डिव के नीचे डॉट कॉल एक और बना लेंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 कॉलम कंप्लीट हो जाएगा ना। यहाँ लिख दिए H1 और लिख दिए अबाउट अस, सेव और आउट, दिख रहा है जी, इतना हो जाएगा ना। लेकिन इसका कलर करना और इसको सेंटर में लेके आना है, तो आप लोग स्टाइल करना पढ़े हैं, इनलाइन ही लगा लीजिए। इसके अंदर आ जाइए, क्या लगाना होगा इनलाइन के लिए, क्या लगाना होगा यहाँ पे, स्टाइल। स्टाइल के अंदर पहले हम देंगे क्या, टेक्स्ट अलाइन, और अलाइन में क्या दे दिए, सेंटर। और आकर दिए बैकग्राउंड कलर, कर ली ये होना चाहिए कौन सा, ग्रीन कलर होना चाहिए। और फंड का जो कलर है वह होना चाहिए कौन सा, व्हाइट, इसमें दिखाई देगा बेहतर। सेव और उसके बाद से आउटपुट, हुआ है जी। अब किसका देना है, तो अबाउट अस वाले के अंदर भी चले जाएंगे, और यहाँ अबाउट अस के अंदर आप लिखिए सिर्फ क्या, स्टाइल। स्टाइल के अंदर
और टेक्स्ट लाइन के अंदर उसके आगे इसका कलर दे दीजिए कोरल कलर, और फॉन्ट का कलर व्हाइट कर लेते हैं यहां भी। सेव, और उसके बाद से आउटपुट। सही है, बन जाएगा जी। यहाँ तो बनाने में कोई दिक्कत। हाँ, रही बात ये थी कि आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट स्लाइड लेवल लिखा हुआ है, अगले वाले जार पे लिखा हुआ सेकंड स्लाइड, और अगले वाले जार क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ हम अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं जो चाहें, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जब कोड पे आएंगे ना तो एक बार क्राउजल में आ जाइए। यही S5 में थर्ड स्लाइड लिखा गया है, तो H5 को हटा करके आप H1 कर लिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। H1 करें क्या हो जाएगा, और जो थर्ड स्लाइड लिखा हुआ है यहाँ से लिख दीजिए GIT एजुकेशन, और नीचे आपको जो पैराग्राफ लिखना हो पैराग्राफ लिख लीजिए, हो जाएगा ना। आप यही चीजें ले लीजिए और तीनों के अंदर दे दीजिए। सेकंड वाले के भी पास, किसके पास, यही H1 दे देंगे हम सेकंड स्लाइड के पास, और सेकंड के बाद फिर किसके पास, फर्स्ट वाले के पास। सेव, और उसके बाद से आउटपुट। GIT एजुकेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लेकिन कलर नहीं है। कलर पता नहीं चल रहा है ना, तो आप लोग स्टाइल लगा लीजिए इनलाइन वाला, लग जाएगा जी। देखिए बस हम एक का कलर चेंज करके बता दे रहे हैं। स्टाइल लिखिए, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर आप लिख लीजिए कौन सा, ब्लू। सेव और आउटपुट, दिख रहा है। हाँ, सिर्फ फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप ये मत लिखिए, सिर्फ आप लिखिए क्या, कलर। ओनली क्या लिखेंगे, तो फॉन्ट का कलर चेंज हुआ है, तो ब्लू की है ना, तो आप थोड़ा सा डार्क में वो लाइट में कर लीजिएगा। कौन सा कलर आएगा, डार्क दिखाई देगा। सेव और आउटपुट, दिख रहा है ये सही। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो कलर एडजस्ट करना चाहते हैं वो कलर ले सकते हैं, हो जाएगा जी। अभी पहले स्लाइड पे दिए हैं, तो वैसे आप क्या करेंगे, सबके अंदर जाइए, यहाँ भी आप क्या लगाएंगे, पहले स्टाइल, स्टाइल के अंदर कलर, और इस बार आपको एक्वा कलर रखना है। सेव और आउटपुट, दूसरे नंबर पे देखिए एक्वा कलर हुआ है, क्या हुआ? हाँ, हो जाएगा ना। तो क्राउजल पे कलर करना हो या ये आवर पैलेसमेंट अबाउट अस बना ले जाएंगे ना जी। अब इसमें आगे हम लोग को देखिए क्या बनाना है, ये पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ के बाद से बगल में क्या लगाना है, तो या इसी इमेज को सेव कर लें क्या हम, सेव इमेज एज कर लिए, और डी ड्राइव में उसी के अंदर हम क्या कर लिए, इमेज के अंदर सेव कर लिए, P1 के नाम से सेव कर लिए, इस नाम से सेव किए हैं P। अब कुछ नहीं करना, आप पहले पैराग्राफ लिख लीजिए, अबाउट अस में पैराग्राफ लिखना होगा ना, तो अबाउट अस वाला कॉलम देखिए कौन सा, यही वाला है ना, अबाउट अस वाला यही है ना जी। आप इसी के नीचे पहले लिखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर आप दे दीजिए लोरेम, और कम से कम 2 लाइन एक बार दे दीजिए। कितना लाइन, सेव करिए और आउटपुट पे आइए, आया पैराग्राफ। अब नहीं हो तो एक काम करिए आप, इसके अंदर पहले अलाइन वो लगा दीजिए, स्टाइल, स्टाइल के अंदर लिख लीजिए टेक्स्ट अलाइन, और इसमें जस्टिफाई कर लीजिए। जस्टिफाई क्या होगा, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा। अब इसी पैराग्राफ को आप कॉपी करिए, और 3-4 बार इसमें क्या कर लीजिए, ताकि अगर जो अलग होता हम लोग अलग बनाते तो लिख लेते उतना, और अगर लिखना है तो हम लोग यहाँ पे वही रख सकते हैं ना, हो जाएगा जी। कोई दिक्कत इसमें। अब बगल में इमेज लगाना है, और जो इमेज ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, तो आप लोग मार्क्यू टैग पढ़े हैं ना, कौन सा टैग पढ़े हैं, तो पहले तो आप इसके अंदर आएंगे, किसके अंदर, जहां पे हम लोग दिए आवर पैलेसमेंट, यही वाला है ना, इसी हेडिंग के नीचे आएंगे,
और पहले क्या लगाएंगे, मार्क्यू, और मार्क्यू के अंदर आने के बाद हम लिखेंगे IMG, और इमेज में कौन सा है, P1, हो जाएगा ना। और इसी के नीचे नहीं हो तो आप पैराग्राफ लिख लीजिए, पैराग्राफ में भी कुछ कंटेंट दे दीजिए, लोरेम पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हटा के आप इसी पैराग्राफ से कुछ कॉपी करिए, कितना ही बस कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद से ऊपर वाले में क्या कर लीजिए पैराग्राफ के अंदर, और भी इमेज आपको लगाना है, आप यही इमेज ले करके इसी के अंदर लगाते जाइए। कितना इमेज लगा दिया जाए, 3 या 4 लगा देते हैं। लेकिन कैसे जा रहा है जी ये, नहीं हम लोग, हमारा पेज नहीं है, हम लोग का ये वाला पेज, ये साइड से जा रहा है ना, बड़ा भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका विड्थ रखिएगा, इमेज के अंदर क्या रखेंगे, विड्थ, और विड्थ में पहले 500 पिक्सल कर लीजिएगा। कितना पिक्सल, आउटपुट में देखिए। हाँ पहले एक काम करते, नहीं सही है, 500 पिक्सल वो सही रहे, पहले करते क्या, जो डायरेक्शन है ना, इसको अप करते हैं, यानी कि नीचे से कहाँ जाएगा, और एक और लगा लगा लेंगे, कौन सा, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट क्यों लगाते हैं, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, जा रहा फास्ट ना। तो ऊपर वाले का साइज लगभग सही है ना, 500 जो विथ दिए हैं, लेकिन नीचे वाले का काफी बड़ा है ना, तो वही 500 विथ हम सबके अंदर रख लेंगे, जितना इमेज दिए होंगे सबके अंदर कितना विथ रखेंगे, 5, 4 इमेज दिए हैं, चारों के अंदर हम वही रखें, सेव और आउटपुट। अब आप देखिए जा रहा है, सही है जी, यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। लेकिन एक चीज और याद रखिए, कर्सर लाने के बाद इसे रुक नहीं रहा है, हम चाहते हैं कर्सर लाए तो रुक जाए, और हटाए तो फिर चलना स्टार्ट हो जाए। उसकी प्रॉपर्टीज आप लोग को बताए थे, याद है, क्या बताए थे उसके लिए, याद करके बताओ लोग, भूल गया, बताए थे जी, क्या था, पहले शोल्डर किसके लिए देते हो, मालूम नहीं है, हाँ ऑन माउस ओवर, यानी कि जब माउस आएगा तो लिखेंगे दिस, तो यह क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप। सेव करके आउटपुट पे आइए, कौन सा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, चला नहीं जा रहा है, इसी में कहीं ना कहीं गलत होगा। ऑन माउस ओवर दिस डॉट क्या कर दिए, स्टॉप, नहीं नहीं सही है, इतना पर तो काम करना चाहिए। नहीं स्टॉप हो रहा है ना, चलो एक बार देख लेते हैं, ऑन माउस ओवर दिस स्टॉप हो जाएगा, और इसी में एक और रहेगा ऑन माउस आउट, और ऑन माउस आउट जब करें तो क्या हो जाएगा, इससे ट्राई करते हैं। हाँ कैपिटल टी लिखने के बाद से काम नहीं कर रहा, देखिए उसके लिए क्या लिखना होगा, स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी था तो नहीं काम कर रहा था। देखो अभी सिर्फ ऑन माउस ओवर रखे हैं ना, और क्या रखे हैं, दिस स्टॉप, कर्सर लाने के बाद से देखिएगा जा रहा है ना, कर्सर लाते ही रुक गया, लेकिन हटाने के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज बोले थे आप दे दीजिएगा ऑन माउस आउट, यानी कि जब माउस उससे बाहर करेंगे तो क्या होगा, दिस डॉट स्टार्ट, सेव करिए और आउटपुट पे आ जाए, यही है ना, रुक गया है ना, और बाहर कर्सर हटाए तो हो जाएगा। तो लगभग अपने वेब पेज पे यहाँ तक बनाने के लिए बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब नीचे क्या बनाना है,
फुटर लगाना है तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आप जो ये डिव क्लोज किए इसी के नीचे आइएगा और पहले ओपन करिएगा क्या, फुटर। क्या ओपन करेंगे, फुटर के अंदर आप लिखेंगे डॉट रो। क्या रहेगा, डॉट कॉल कितने का, 6 का। H1 लिखिए और H1 के अंदर देखिए क्या लिखा गया है, रजिस्टर्ड। तो यहाँ लिख लीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस। और एक और कॉलम बना लीजिए डॉट कॉल कितने का, 6 से 12 हो जाएगा ना। और आप इसको प्री टैग के अंदर रखे। प्री टैग आप लोग पढ़े हैं ना, क्या है प्री टैग, जैसा इनपुट लिखेंगे वैसे ही आउटपुट में दिखाई दे। और वही चीजें हम रख लिए किसके अंदर, नीचे वाले कॉलम के भी अंदर। सेव और उसके बाद से आउटपुट। अब कंटेंट दिख रहा है ना, बस स्टाइल नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो उससे थोड़ा सा हट के हम लोग कलर करते हैं, तो जिसके लिए हम आगे किसके अंदर क्या लिखेंगे, पहले स्टाइल के अंदर। और बैकग्राउंड कलर कर लिए कौन सा, कलर। और कलर में कर लिए कौन सा, व्हाइट। सेव और उसके बाद से। तो अब देखिए फुटर कुछ सही है, बन जाएगा जी। तो पहला होम पेज बन के तैयार है ना। तो आज आप लोग क्या करेंगे, लैब में जाने के बाद से होम पेज तैयार कर लेंगे। और अगली क्लास में आप लोग बताएंगे कौन सा पेज बनाने के लिए, ए अबाउट अस का पेज बनाने के। क्लियर है ना। तो ये बन जाएगा होम पेज वाला, बन जाएगा जी। तो आज आप लोग होम पेज बना करके आइए और अगली क्लास में आपको सिखाते हैं कौन सा बनाने के लिए, ए अबाउट। हो जाएगा ना।